इस बीच उत्तरी गाजा में इजरायल की सेना ने ताबड़तोड़ बमबारी कर वहां हमास के ट्रेनिंग सेंटर को तबाह कर देने का दावा किया। बताया गया कि इजरायल के सैनिक वहां शिफा अस्पताल के करीब पहुंच गए और हमास के लड़ाकों पर मौत बनकर टूट पड़े, क्योंकि इजरायल अब किसी भी कीमत पर युद्ध के मोर्चे पर पीछे नहीं हटना चाहता, इसलिए वो गाजा को हर तरफ से घेरने में जुटा है। बताया गया कि इजरायल की सेना ने उत्तरी गाजा के अलग अलग इलाकों में एयर स्ट्राइक की और हमास के ट्रेनिंग सेंटरों को नेस्त नाबूद कर दिया, जिसमें हमास के खूंखार लड़ाके घातक हमलों के लिए तैयार किए जाते थे। लेकिन उन ट्रेनिंग सेंटरों को इजरायल की फौज ने मलबे में तब्दील कर दिया। इजरायल के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि शिफा अस्पताल के पास ही हमास का कमांड सेंटर और कई नेताओं के दफ्तर थे, जिन पर 7 अक्टूबर को हुए हमलों के बाद से ही इजरायल की सेना घात लगाए बैठी थी। लेकिन हमास से निपटना इतना आसान नहीं था, इसलिए इजरायल की सुरक्षा एजेंसी शिन बेट और सेना ने बड़े हमले की रणनीति बनाई, जिसके बाद इजरायल के सैनिकों ने हमास को मिट्टी में मिलाने के लिए अपना दांव चल दिया। और हमास के ठिकानों पर ही नहीं, बल्कि इजरायल की सेना ने तो हमास के हथियारों से भरे ट्रकों को भी तबाह कर दिया, क्योंकि इजरायल अब हमास को घुटनों पर लाने की कसम खा चुका है। इसलिए गाजा के जबालिया में इजरायल की सेना ने एक के बाद एक जबरदस्त बमबारी की। दावा है कि वहां हमास ने बड़े पैमाने पर हथियारों का जखीरा रखा हुआ था, जिसके सहारे हमास इजरायल को जंग की शुरुआत से ही आंख दिखा रहा था, लेकिन वो हथियार इजरायल के हवाई हमलों में जलकर राख हो गए। बताया गया कि वहां अलग अलग ट्रकों में 20 से ज्यादा रॉकेट लॉन्चर रखे थे, जिन्हें इजरायल की सेना के खिलाफ जंग में इस्तेमाल किया जाना था। लेकिन इजरायल ने हमास के इस मंसूबे पर पानी फेर दिया, क्योंकि एयर स्ट्राइक के अलावा इजरायल ने गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन भी चलाया और हमास के खतरनाक हथियारों को जब्त करने का बड़ा दावा कर दिया। इतना ही नहीं, इजरायल ने यह भी दावा किया कि उसकी फौज ने जबालिया में हमास के एक सैन्य अड्डे पर कब्जा कर लिया, जिसके लिए सेना और हमास के लड़ाकों के बीच करीब 10 घंटों तक झड़प हुई। और इस झड़प में इजरायल की सेना ने हमास के 50 लड़ाकों को मार गिराने का दावा कर दिया, जो गाजा की सुरंगों में छिपकर इजरायल पर फिर से तबाही मचाने की प्लानिंग कर रहे थे। लेकिन इससे पहले कि इजरायल को फिर से दहलाने का उनका प्लान कामयाब हो पाता, इजरायल की सेना ने ताबड़तोड़ हमले कर उनकी लाशें बिछा दी। हालांकि हमास के लड़ाकों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, उन्होंने भी इजरायल की सेना पर पलटवार किया, जिसमें इजरायल के एक सैनिक की मौत हो गई। असल में हमास ने जबालिया में घनी आबादी के बीच अपना ठिकाना बना रखा है और घनी आबादी के बीच छिपकर ही इन लड़ाकों ने इजरायल की सेना पर फायरिंग की। लेकिन जिन लोगों को हमास के लड़ाकों ने अपनी ढाल बनाया, उनके बीच घुसकर ही इजरायल की सेना ने उन्हें मात दे दी। लेकिन एक ठिकाना नहीं, बल्कि हमास के कई ऐसे ठिकाने हैं जो घनी आबादी के बीच बने हैं। इसलिए यह माना जा रहा है कि इजरायल की सेना को वहां उनसे निपटने में कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि गाजा के जबालिया में जिन लड़ाकों ने इजरायल की सेना की झड़प हुई, जिन लड़ाकों से, वो नचाबा फोर्स के लड़ाके थे, जो हमास के दूसरे लड़ाकों के मुकाबले ज्यादा खतरनाक माने जाते हैं, जिन्होंने इजरायल की सेना की नाक में दम कर रखा है। लेकिन इजरायल भी हमास को हमेशा के लिए मिटा देना चाहता है, और ऐसे में वो हमास के लड़ाकों को चुन चुन कर उनका खात्मा कर रहा है। इतना ही नहीं, इजरायल की सेना हमास के गिने चुने ठिकानों को भी छोड़ना नहीं चाहती, इसलिए जबालिया में वो हमास की नचाबा फोर्स से भिड़ गई और उसके कई लड़ाकों को मार गिराने का दावा कर दिया। यह भी दावा है कि भीषण हमलों के दौरान इजरायल की सेना ने नचाबा फोर्स के 2 टॉप कमांडरों अहमद मूसा और उमर अलहांदी को ढेर कर दिया, जिन पर 7 अक्टूबर को इजरायल में कत्लेआम मचाने का आरोप था। और यह भी आरोप है कि अहमद मूसा और उमर अलहांदी के इशारे पर ही इजरायल के किबुत्ज जिकिम में लोगों का नरसंहार किया गया था, जिसके बाद से ही वो दोनों टॉप कमांडर इजरायल की सेना के निशाने पर थे और सैनिकों ने उन्हें मौत की नींद सुलाने की ठान ली थी, क्योंकि इजरायल पर हुए घातक हमलों के बाद से ही नचाबा फोर्स वहां की सेना के लिए सिरदर्द बनी हुई है। इसलिए जंग शुरू होने के कुछ दिन बाद ही इजरायल की फौज ने उसके खूंखार कमांडर अबू शमला को मौत के घाट उतार दिया था, क्योंकि इजरायल ने दावा किया कि मोहम्मद अबू शमला के घर को हमास ने अपने हथियार रखने का ठिकाना बनाया हुआ था, जिस पर एक के बाद एक हमले कर इजरायल के सैनिकों ने उसे तबाह कर दिया। दावा किया गया कि इजरायल पर तबाही मचाने की प्लानिंग में वो बराबर का भागीदार था। यह भी दावा है कि मोहम्मद अबू शमला, अहमद मूसा और उमर अलहांदी ने मिलकर नचाबा फोर्स को मोर्चे पर तैनात करने की साजिश रची थी, जिन्हें जंग के दौरान मिटाना इजरायल के लिए बड़ी कामयाबी बताया जा रहा है,
क्योंकि इजराइल की सेना नचाबा फोर्स के मुख्यालय को भी निशाना बना चुकी है। लेकिन नचाबा फोर्स के सभी कमांडरों और लड़ाकों को ठिकाने लगाना अब भी इजराइल की सेना के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि नचाबा फोर्स के लड़ाके बेहद खतरनाक माने जाते हैं और उन्हें खास तौर पर घात लगाकर हमले करने के लिए तैयार किया जाता है। इसलिए नचाबा फोर्स के लड़ाकों को पटकनी देना मुश्किल काम माना जाता है, क्योंकि नचाबा फोर्स के लड़ाके किसी भी ठिकाने पर रॉकेट दागने में माहिर होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि हमास के आका खुद इन लड़ाकों को चुनते हैं, जिसके बाद इन्हें कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है। इसके साथ ही उन्हें खतरनाक हथियारों और विस्फोटकों को संभालने की खास ट्रेनिंग दी जाती है। जबकि नचाबा फोर्स के लड़ाकों को सुरंगों के जरिए घुसपैठ करने और एंटी टैंक मिसाइलों से हमलों को अंजाम देने में भी महारत हासिल है। इतना ही नहीं, लड़ाकों को जंग के दौरान लोगों को बंधक बनाने के लिए भी तैयार किया जाता है। इसीलिए यह दावा किया गया कि इजराइल पर हमलों के दौरान लोगों को बंधक बनाने में नचाबा फोर्स के लड़ाकों का ही हाथ था। और यह भी दावा है कि नचाबा फोर्स साल 2014 में गाजा युद्ध में भी शामिल रही थी, जिसने इजराइल की सेना पर कई घातक हमले किए थे, जिसके बाद इजराइल की ओर से ऑपरेशन प्रोटेक्टिव एज चलाया गया था, जिसमें हमास की नचाबा फोर्स के कई लड़ाके मारे गए। लेकिन 2014 के बाद नचाबा फोर्स ने बड़ी संख्या में लड़ाकों की भर्ती की। बड़ी खबर आई